तो आज का हमारा टॉपिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है इस यूनिट में? कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स डिटेल में स्टडी किया। वेपर प्रेशर है ना, वेपर प्रेशर हमने बहुत डिटेल में स्टडी किया कि वेपर प्रेशर कैसे बनता है और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैसे चेंज होता है, सॉल्वेंट का और सोल्यूट का वेपर प्रेशर क्या होता है, सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों लिक्विड हुए तो वेपर प्रेशर क्या होगा, सोल्यूट सॉलिड हो गया और सॉल्वेंट लिक्विड हो गया तब वेपर प्रेशर क्या होगा। तो वेपर प्रेशर की सारी कैरेक्टरिस्टिक हमने ग्राफ वो सारा चीज पढ़ लिया। उसके बाद हमने डिस्कस किया आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और जो कुछ 5 पैरामीटर पे डिसाइड होता है कि ये आइडियल सॉल्यूशन है कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, और उसमें डेविएशन दिखता है। अगर नॉन आइडियल सॉल्यूशन है तो उसमें डेविएशन दिख रहा है, पॉजिटिव डेविएशन या नेगेटिव डेविएशन। तो ये जो डेविएशन है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू राउल्स लॉ। यहां तक अभी तक हमने पढ़ा है। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज न्यू टॉपिक, दैट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? किसी भी सॉल्यूशन का या दोज प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन which depends only on number of solute particles and not, यहां ध्यान देंगे, and does not depend on nature of solute particle. So colligative property अगर डिफाइन करना है, colligative property किसे कहते हैं? तो अगर हमारे पास बहुत सारे सॉल्यूशन है, तो जैसा हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन, सोल्यूट और सॉल्वेंट, इनके नेचर पे डिपेंड करता है कि सोल्यूट सॉलिड है कि लिक्विड है, ये सॉल्वेंट सॉलिड है कि सॉलिड हैज टू बी लिक्विड, सोल्यूट सॉलिड है कि लिक्विड, तो उसके नेचर पे डिपेंड कर रहा है। इसके अलावा जो कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी भी हैं जो सब्सटेंस किस तरीके का है, क्या वो वेपराइज होना चाहता है या वेपराइज नहीं होना चाहता है, जो हमने डिस्कस किया वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल। तो वोलाटाइल सोल्यूट या वोलाटाइल सब्सटेंस किसे कहेंगे? विच हैव टेंडेंसी टू इवेपोरेट। तो ये उसके कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंड कर रहा है, ये उस सोल्यूट या सॉल्वेंट या उस सब्सटेंस की कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंड कर रहा है, उसके सब्सटेंस के नेचर पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन जब हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करेंगे, जब हम तो यहां पे तो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात हो रही है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो सॉल्यूशन की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं, सॉल्यूशन की कुछ ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो सब्सटेंस के या सोल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा है। वो इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि सोल्यूट सॉलिड है कि लिक्विड है, वो इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि सोल्यूट की डेंसिटी क्या है, बट उस सोल्यूट के जो सोल्यूशन है वो डिपेंड कर रहा है सोल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। दैट इज नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड कर रहा है, नंबर पे डिपेंड कर रहा है। ये इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि वो जो सोल्यूट है, वो जो सब्सटेंस है, वो लिक्विड है कि सॉलिड है। तो ऐसी जहां पे भी हम ऐसे कुछ प्रॉपर्टी पढ़े जहां पे हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि वो लिक्विड है कि सॉलिड है कि गैस है, हमें केवल इससे मतलब है कितने नंबर में है, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, क्या मोल फ्रैक्शन है, इन पे अगर डिपेंड करता है तो ऐसी प्रॉपर्टी को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। सो क्या बोल रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? दोज प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन which depends only on the number of solute particles। कितने नंबर में है, 10 सब्सटेंस डाले हैं कि 20 डाले कि 100 डाले कि 1000 डाले हैं, इस पे डिपेंड कर रहा है, और इस पे नहीं डिपेंड कर रहा है कि वो लिक्विड है कि सॉलिड है। तो ऐसी कैरेक्टरिस्टिक को, ऐसी प्रॉपर्टी को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? देखिए, जहां पे भी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होता है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो जहां पे वेपर प्रेशर कम हो रहा है, ये हमने पहले डिस्कस किया है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर कम हो रहा है तो वो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। या बॉइलिंग पॉइंट अगर बढ़ रहा है, इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो रहा है,
इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो रहा है तो ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो रहा है, जो फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीज होने की जो प्रॉपर्टी है वो और लोअर टेम्परेचर पे हो रहा है तो डिप्रेशन में जा रहा है, तो दैट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसके अलावा हम एक अलग से प्रॉपर्टी पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, ये जो आरओ आपके घर में होगा, वाटर फिल्टर के लिए आरओ यूज होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस, वहां से ऑस्मोटिक प्रेशर, ये भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो हम 4 टाइप की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। 4 टाइप की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी हैं? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को लोअर करता है और ये इस पे डिपेंड नहीं करता है कि जो सॉल्यूट है उसमें सॉलिड है कि लिक्विड, बल्कि ये उस पे डिपेंड करता है कि सॉल्यूट कितने नंबर में है, कितने अमाउंट में है, कितनी क्वांटिटी में है। इसी तरीके से इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। किस पे इंक्रीज हो जाता है? ये डिपेंड करता है ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। ये इस पे डिपेंड नहीं करता है कि उस सॉल्यूशन के अंदर सॉलिड सॉल्यूट है कि लिक्विड सॉल्यूट है। उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ नंबर ऑफ, कितनी क्वांटिटी में बढ़ा है, कितनी क्वांटिटी में सॉल्यूट बढ़ा है उस पे डिपेंड कर रहा है। सिमिलरली डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट का लोअर हो जाना, फ्रीजिंग पॉइंट और कम हो जाना, और ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये सारी प्रॉपर्टी सॉल्यूट पार्टिकल के नंबर पे डिपेंड कर रहा है, उसके नेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसलिए इन्हें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इसको समझते हैं एग्जांपल, जैसे पहला वाला हमने ऑलरेडी किया हुआ है। पहला वाला क्या है? पहला इज लोअरिंग, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आपने पढ़ा था। कब पढ़ा था? जब हम डिस्कस कर रहे थे अ सॉल्यूशन वेयर सॉल्यूट इज सॉलिड एंड सॉल्वेंट इज लिक्विड। इसके पहले के लास्ट टू लास्ट क्लास में हमने इसको डिस्कस किया था कि जब एक सॉल्यूशन हम ऐसा बनाते हैं, केस नंबर 2, एक सॉल्यूशन ऐसा बनता है जिसमें सॉल्यूट जो है सॉलिड हो और सॉल्वेंट लिक्विड हो, तो ऐसा जो सॉल्यूशन आएगा उस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। और वो कम कितना होता है? दैट डिपेंड्स ऑन द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अगर आपको याद हो, जीटा बी पे डिपेंड करता है। ये देखिए यहां पे हमने ये नोटेशन यूज किया है, इस पे डिपेंड करता है। सो क्या बोल रहा है ये? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। क्या ये? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डिवाइड बाय इनिशियल वेपर प्रेशर। नहीं याद आ रहा है तो देखिए, व्हेन अ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, या जब भी एक सॉलिड सोल्यूट जैसे कि शुगर हो गया, यूरिया हो गया, सुक्रोज हो गया, इस टाइप के सोल्यूट को जब हम किसी वोलाटाइल या जब हम किसी सॉल्वेंट में ऐड करेंगे, जैसे H2 हो गया, ईथर हो गया, मिथनॉल हो गया, इथेनॉल हो गया, या फिर लेट्स से बेंजीन हो गया, इसमें अगर हम सॉलिड या नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करेंगे तो जो सोल्यूशन बनेगा, द सोल्यूशन सो फॉर्म शोज दिस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? रिलेटिव लोअरिंग की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करता है। फिर से यहां देखिए, ये वाला हमने रिलेशन डिराइव किया था, जीटा बी क्या है? दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। कब का केस है? जब हम एक सॉलिड सोल्यूट को लिक्विड सॉल्वेंट में ऐड करके सॉल्यूशन बनाते हैं, तो उस सॉल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन है, इट इज इक्वल टू चेंज, दिस इज लोअरिंग, दिस इज चेंज इन वेपर प्रेशर। किसका? सॉल्वेंट का। ए क्या था? सॉल्वेंट। सो चेंज इन वेपर प्रेशर क्या हो रहा है? जो आइडियल वेपर प्रेशर है सॉल्वेंट का P0A, इट इज ग्रेटर देन द पार्शियल वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन। तो आइडियल वेपर प्रेशर माइनस पार्शियल वेपर प्रेशर, ये हमें क्या दे रहा है? चेंज इन वेपर प्रेशर डिवाइड बाय आइडियल वेपर प्रेशर। सो दिस इज मोल फ्रैक्शन। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू चेंज इन वेपर प्रेशर अपॉन original vapor pressure. This is nothing but lowering in vapor pressure divided by initial vapor pressure.
और ये किसके बराबर है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के बराबर है। देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के बराबर है। सो ये जो प्रॉपर्टी है कौन सी? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल वेपर प्रेशर, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसी को रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कहते हैं। अब यहां देखिए ये जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है वो इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि जो सोल्यूट है वो यूरिया है कि सुक्रोज है कि शुगर है, वो इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। वो किस पे डिपेंड कर रहा है? कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट आया है। मोल फ्रैक्शन जो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वो सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड कर रहा है। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। So therefore it is a colligative property. So relative lowering or lowering in vapor pressure is a colligative property because the relative lowering depends on the mole fraction of solute. Solute के mole fraction पे depend कर रहा है। ये एक आइडियल ग्राफ है। आइडियल ग्राफ किसका आइडियल ग्राफ है? दिस इज एन आइडियल ग्राफ ऑफ वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन। ये हमने पहले डिस्कस किया हुआ आइडियल ग्राफ फॉर वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन। और जो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की बात हो रही है इस ग्राफ से समझने की कोशिश करेंगे। ये जो आइडियल ग्राफ है इसमें इस एक्सिस पे, इस पर्टिकुलर एक्सिस पे मोल फ्रैक्शन ए का, ए कौन है? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन 1 है, मतलब इस एक्सिस पे पूरा का पूरा सॉल्वेंट का ही नेचर है और इस एक्सिस पे पूरा का पूरा सोल्यूट का ही नेचर है। तो जो आइडियल वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का है दैट इज पी नॉट ए और आइडियल वेपर प्रेशर सोल्यूट का है पी नॉट बी। ये आइडियल का क्या मतलब है? आइडियल का मतलब है जब हम केवल सॉल्वेंट लेंगे तो केवल सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है एक कंटेनर में दैट इज पी नॉट ए। इसी तरीके से केवल सोल्यूट लेंगे तो उसका जो वेपर प्रेशर होगा दैट विल बी पी नॉट बी। सो दीज आर आइडियल मैक्सिमम वेपर प्रेशर, आइडियल वेपर प्रेशर। अब यहां देखिए जब हम सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं तो सॉल्यूशन बनाने के लिए सॉल्वेंट में सोल्यूट को ऐड करना पड़ेगा। ये सोल्यूट है, ये सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट में सोल्यूट को ऐड करना पड़ेगा। तो जब हम सॉल्वेंट में सोल्यूट को ऐड कर रहे हैं तो जो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन है वो रिड्यूस होता है। मतलब क्या हो रहा है? मोल फ्रैक्शन रिड्यूस होता है मतलब क्या? मतलब ये है कि क्योंकि सोल्यूट भी ऐड हो रहा है तो प्रोपोर्शन ऑफ सॉल्वेंट रिड्यूस होगा। जितना सोल्यूट ऐड होगा उसी के प्रोपोर्शन में सॉल्वेंट का रिडक्शन होगा। मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का रिड्यूस होता जाएगा। इसको यहां देखिए जैसे ये एरो दिखा रहा है, इस एक्सिस में, इस डायरेक्शन में जब हम जाते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? इसमें ज्यादा से ज्यादा सोल्यूट ऐड हो रहा है। जब सोल्यूट ऐड होगा तो जो मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का वो रिड्यूस हो रहा है। मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का रिड्यूस होगा तो जो पार्शियल वेपर प्रेशर है सॉल्वेंट का वो भी रिड्यूस होगा। क्यों? क्योंकि ये जो वैल्यू है मोल फ्रैक्शन ये रिड्यूस हो रहा है। ये मोल फ्रैक्शन यहां पे 1 था, यहां देखिए यहां पे 1 है और जैसे जैसे हम एक्स एक्सिस में जाएंगे इसकी वैल्यू 1 से कम होती जाएगी। 0.9, 0.8, 0.7, 0.6 इस तरीके से करते करते यहां पे आके 0 हो जाएगा। जब यहां पे आता है उस केस में क्या हो रहा है? तो सोल्यूशन इज हैविंग ओनली सोल्यूट। उस केस में सॉल्वेंट नहीं है। इसका उल्टा चलते हैं। इसका उल्टा कैसे चलते हैं? अगर मैं इस तरफ जाता हूं उस केस में क्या होगा? सोल्यूट में सॉल्वेंट ऐड होता जा रहा है तो सॉल्वेंट का प्रोपोर्शन मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा और सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन रिड्यूस होता जाएगा। जब सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन रिड्यूस हो रहा है तो सोल्यूट का पार्शियल वेपर प्रेशर भी रिड्यूस होगा क्योंकि जो जीटा बी की वैल्यू है ये रिड्यूस होती जा रही है। क्यों रिड्यूस हो रही है? क्योंकि यहां पे जीटा बी की वैल्यू क्या थी? मोल फ्रैक्शन सोल्यूट की क्या थी? 1 थी। और जब हम इस एक्सिस में अपोजिट टू एक्स एक्सिस जाएंगे तो जो जीटा बी है इसकी वैल्यू रिड्यूस होती जाती है 0.9, 0.8, 0.7 और यहां पे क्या हो जा रहा है? 0 हो जा रहा है। और इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं हमें क्या मिलता है? सॉल्यूशन। सो ये जो ग्राफ है, ये जो लाइन है, दिस इज फॉर सॉल्यूशन। अब यहां देखिए सॉल्यूशन का भी जो प्रेशर है ये
पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सोल्यूट, इन दोनों का एडिशन है। और जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन ए का और मोल फ्रैक्शन बी का चेंज होगा, आप देख रहे हैं ये ग्राफ भी चेंज हो रहा है। इस तरफ जब हम जाते हैं, इस तरफ जा रहे हैं, तो जो सॉल्यूशन का प्रेशर है वो सोल्यूट के प्रेशर की तरफ जा रहा है, और जब हम अपोजिट साइड जाते हैं इधर, तो जो सॉल्यूशन का प्रेशर है वो सॉल्वेंट के प्रेशर की तरफ मूव हो रहा है। अब ये जो प्रेशर का चेंज होना है, प्रेशर का कम ज्यादा जो होना है, ये कम ज्यादा किस पे डिपेंड कर रहा है? ये डिपेंड कर रहा है मोल फ्रैक्शन पे, ये डिपेंड कर रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट। इसीलिए जो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, जो अभी हमने डिस्कस किया, वेपर प्रेशर का कम होना, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इट इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि वो नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड कर रहा है। और यहां पे नंबर ऑफ पार्टिकल कैसे डिफाइन किया गया है? इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड कर रहा है, इसीलिए ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब आगे बढ़ते हैं, सेकेंड देखते हैं। सेकेंड इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो जो नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। पहला कौन सा था? पहला है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर का कम होना इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसी तरीके से सेकेंड वन इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब बॉयल होने की जो बॉइलिंग जो पॉइंट है, बॉइलिंग जो टेम्परेचर, वो बढ़ जा रहा है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड कर रहा है? ये डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ पार्टिकल्स एडेड। समझने की कोशिश करते हैं। जैसे पानी में लूं, तो पानी को अगर वाटर को बॉयल करना चाहूंगा तो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होगा। अब इसी वाटर के अंदर अगर मैं चीनी ऐड कर दूं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 नहीं होगा, बढ़ जाएगा। इसी तरीके से अगर पानी में मैं दूध ऐड कर दूं और फिर बॉयल करने जाऊं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो चेंज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ा, बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ा, वो डिपेंड करेगा कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऐड किए, कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिल्क ऐड किया, कितना मोल फ्रैक्शन मिल्क का बढ़ा, इस पे डिपेंड करेगा। देयरफॉर इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। तो जो सॉल्यूशन हम यहां बनाने जा रहे हैं, वो सॉल्यूशन कैसा बन रहा है फॉर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का देखिए। अगर सॉल्यूशन में एक सॉलिड है, सोल्यूट जो है वो सॉलिड है, ये कैसा है? नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल मतलब टेंडेंसी नॉट टू इवेपोरेट, ऐसी प्रॉपर्टी वाला सॉलिड, जैसे यूरिया हो गया, सुक्रोज हो गया, ग्लूकोज हो गया, ये सॉलिड सोल्यूट है। इस सॉलिड सोल्यूट के साथ हम सॉल्वेंट जो लिक्विड फॉर्म में रहे, लिक्विड फॉर्म का सॉल्वेंट जो वोलाटाइल हो, वोलाटाइल का क्या मतलब है? द टेंडेंसी टू इवेपोरेट। इस प्रॉपर्टी का अगर हम सॉल्वेंट लें और एक नॉन वोलाटाइल टेंडेंसी का सॉलिड लें, इन दोनों को मिक्स करेंगे तो हमें ये सॉल्यूशन मिलेगा। अब इस सॉल्यूशन का देखिए क्या हो रहा है। When a solution is having non-volatile solute, there is a decrease in pressure. जो हमने पिछला वाला जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस किया, there is a decrease in vapor pressure. This is called relative lowering in vapor pressure, as well as there is increase in boiling point. तो सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी कब आती है? सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी तब आती है जब हम एक नॉन वोलाटाइल सोल्यूट को एक सॉल्वेंट में ऐड कर दें, तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाता है। सो इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट इज ऑल्सो अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। देखिए बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है उसको समझते हैं। बॉइलिंग पॉइंट कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज दैट टेम्परेचर एट विच vapor pressure of solution becomes equal to atmospheric pressure. ये क्या टर्म है यहां समझिए। कब हम बोलेंगे कोई एक सॉल्यूशन इवेपोरेट हो रहा है या वेपोराइज हो रहा है, तभी वो वेपोराइज होगा, इवेपोरेट होगा, जब उस सॉल्यूशन का जो सरफेस एनर्जी है, सॉल्यूशन का जो अपर लेयर है ना, अपर लेयर पे एक एनर्जी होती है, दैट इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी।
जो हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं वो हीट उस सरफेस एनर्जी के अगर बराबर हो जाए उस मोमेंट पे, तो जो वेपर प्रेशर है किसका, जो सॉल्यूशन का या लिक्विड है उसका वो इवापोरेट होना शुरू कर देता है। इवापोरेशन कब होता है? व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फिर से, एक लिक्विड को हम हीट कर रहे हैं, एक सॉल्यूशन को हम हीट कर रहे हैं, पर वो इवापोरेट नहीं हो रहा है। क्यों इवापोरेट नहीं हो रहा है? क्योंकि उसकी सरफेस एनर्जी उसको रिलीज नहीं कर रही है, सरफेस एनर्जी उसको इवापोरेट नहीं होने दे रही है। क्यों नहीं होने दे रही है? क्योंकि उस सरफेस एनर्जी के ऊपर या सरफेस के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो जब तक हमारा इंटरनल एनर्जी जो हम हीट दे रहे हैं वो हीट जब तक एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर को के बराबर का प्रेशर डेवलप ना करे तब तक वो पर्टिकुलर लिक्विड इवेपोरेट नहीं होता। तो बॉइलिंग पॉइंट इसी तरीके से डिफाइन किया गया। क्या? इट इज दैट टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जब हम बोलेंगे कि पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल रहा है, इसका मतलब क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर जो एनर्जी गेन करेगा उसकी वजह से जो वाटर वेपर जनरेट हुआ, उस वाटर वेपर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। जब ये सिचुएशन आता है तभी वी से दैट वाटर इज हैविंग अ बॉइलिंग कंडीशन, तभी बोलेंगे वाटर बॉयल हो रहा है। कब? जब वाटर वेपर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो। तो किसी भी लिक्विड का अगर हमें बॉइलिंग पॉइंट डिफाइन करना है तो क्या होगा? जब वो पर्टिकुलर लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो, उस वेपर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होना चाहिए, तभी वो बॉइलिंग पॉइंट हुआ। अब यहां देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट से यहां पे ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे बन रही है। यहां देखिए, ये एक ग्राफ है। देखिए इस पर्टिकुलर चैप्टर में लॉट्स ऑफ ग्राफ है, फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत सारे ग्राफ हमें समझना है। इस ग्राफ को देखिए, ये ग्राफ है टेम्परेचर वर्सेस वेपर प्रेशर, और इसके पहले जो हमने ग्राफ पढ़ा था दैट वाज वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन, और ये किसमें है? वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। अब यहां देखिए, ये जो 1 बार है दिस इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिया, उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट यहां कहीं आ रहा है, डेल्टा टीबी है ना, ये बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्वेंट का, और दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ये बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का है टीबी। तो टीबी इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, टी नॉट बी इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, और ये जो डिफरेंस दिख रहा है दिस इज डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर। फिर समझते हैं, जब ये सॉल्वेंट है, जब केवल सॉल्वेंट लेते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? टी नॉट बी कितना है? कम है। देखिए यहां से ये अगर जीरो से स्टार्ट करते हैं तो यहां पे कौन बॉयल होना शुरू हो जाता है? सॉल्वेंट। लेकिन अगर यही सॉल्वेंट किसी सॉल्यूशन में है और उस सॉल्यूशन में कौन है? सॉलिड या नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अगर है, उसकी वजह से सॉल्यूशन बना है, तो सेम सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो टी नॉट बी से इंक्रीज होके कहां तक पहुंच जाता है? टी बी तक पहुंच जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है? इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, किसका? सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो जाता है, किसके रिस्पेक्ट में? सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में। तो यहां पे क्या हो रहा है? डेल्टा टीबी क्या है? डेल्टा टीबी इज इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। नहीं है समझ में? देखिए फिर समझते हैं, अगर टी नॉट बी इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट मतलब केवल हमने अगर पानी लिया, उसको बॉयल करने के लिए कितना टेम्परेचर लगा? 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन बॉयल करने के लिए। लेकिन अगर उसी वाटर में कोई भी सुक्रोज या फिर ग्लूकोज या फिर यूरिया ऐड कर दें तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस नहीं रहेगा। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट विल इंक्रीज, 100 से 110 हो सकता है, 112 हो सकता है। तो जो सॉल्यूशन आया, सॉल्यूशन जो बना, उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या माना हमने? टीबी। सो टीबी इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्यूशन।
अब ये जो दोनों का चेंज आया, चेंज किसका? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, ये जो चेंज आया दिस इज कॉल्ड डेल्टा टीबी, एंड डेल्टा टीबी क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अरे सिंपल सा है, जब पानी लिया 100 डिग्री सेल्सियस बॉयल हो रहा है, उसी पानी में चीनी डाल दिया तो 112 पे बॉयल हो रहा है, तो जो 12 डिग्री है 112 माइनस 100, जो 12 डिग्री है दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। उस सॉलिड के ऐड होने से सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो गया, दिस इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ओके, सो बट एक्सपेरिमेंट से ये मिला कि ये जो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा है ना, पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट 100 से 112 हुआ, वो किसकी वजह से हुआ? तो हमने बोला उसमें चीनी डाल दिया, तो चीनी डालने से कौन सी चीनी की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक की वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा? तो ये पाया गया कि ये जो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट आया, ये जो इंक्रीज हुआ बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का, वो डिपेंड कर रहा है उस सॉल्यूट की मोलालिटी पे, मोलालिटी पे डिपेंड कर रहा है। जैसे पिछला हमने केस की देखा था, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है? मोल फ्रैक्शन पे, मोल फ्रैक्शन पे, जीटा बी पे। इसी तरीके से जब हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट देखा, ये डिपेंड करता है सॉल्यूट की मोलालिटी पे। और मोलालिटी क्या होता है? मोलालिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो जो चेंज इन, यहां पे देखिए सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में जो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ सॉल्यूशन का, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? वो डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऐड होंगे, मतलब पानी में जितना ज्यादा चीनी डालोगे उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना बढ़ता जाएगा। वही चीज यहां बता रहा है कि जो चेंज इन टेम्परेचर है, बॉइलिंग टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विद रिस्पेक्ट टू मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, दिस इज मोलालिटी। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। और यहां पे सो वी कैन से दैट elevation in boiling point is proportional to number of moles of solute and does not depend on the nature of solvent or nature of solute। तो यहां पे जो प्रोपोर्शनलिटी है, उस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू ले ली मैंने, क्या? डेल्टा टीबी। यहां पे देखिए डेल्टा टीबी इज प्रोपोर्शनल टू एम मोलालिटी, तो मैंने यहां पे ले लिया कांस्टेंट केबी। सो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम। डेल्टा टीबी क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। केबी एक कांस्टेंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट मान लेते हैं इसको, और एम क्या है? एम इज मोलालिटी। और मोलालिटी किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ मोल्स पे। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलता था? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलता था कि हम ऐसी प्रॉपर्टी को ही कॉलिगेटिव बोलेंगे जो नंबर ऑफ मोल्स पे या नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करे। तो यहां दिख रहा है मोलालिटी जो है नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करता है। सो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब हमें निकालनी थी केबी की वैल्यू, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इस केबी की वैल्यू निकालनी थी। इस केबी को क्या बोलते हैं? इस केबी को बोलते हैं एलिवेशन कांस्टेंट या मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट बोलते हैं। इस केबी की वैल्यू निकालनी है, तो डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी, डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी व्हेन एम इक्वल टू 1। मतलब अगर हम 1 मोलालिटी का सोल्यूट ले, 1 मोलालिटी का क्या मतलब है? 1 मोलालिटी का मतलब है इफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इज 1 मोलालिटी का मतलब है अगर हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट 1 ले लें और जो मास ऑफ सॉल्वेंट है वो 1 kg रहे, तो मोलालिटी कितनी आएगी? 1 आ जाएगी। मोलालिटी 1 हो गई। तो जब मोलालिटी 1 होगी उस समय उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को बॉयल करने में जो टेम्परेचर का डिफरेंस लगा, डेल्टा टीबी आया, जो एलिवेशन टेम्परेचर आया, वही केबी है। फिर से अरे सिंपल है ना यार, ये रिलेशन है, हमें केबी को डिफाइन करना है, इस वैल्यू को 1 कर दो, ये दोनों बराबर हो गए, तो क्या बोलेंगे? मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट
when one molality of solute is considered. फिर से if m की वैल्यू 1 हो जाए तो डेल्टा TB इक्वल टू KB, और तो KB को कैसे रिलेट करेंगे? KB, the molality is 1, then मोलाल elevation constant is equal to elevation in boiling point. तो ये आ गया KB की वैल्यू, और KB की वैल्यू का यूनिट क्या होगा? डेल्टा TB बाय M. डेल्टा T क्या होगा? केल्विन होगा. M क्या होगा? M होगा kg पर मोल. तो यूनिट ऑफ KB इज केल्विन kg पर मोल. केल्विन kg पर मोल इज यूनिट ऑफ KB, और KB क्या है? मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट. तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हुई हमारा, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. अब इसके बेसिस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं क्लियरिटी के लिए, ताकि समझ में आ जाए क्या क्या हो रहा है. लेट्स से 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ वाटर. तो ग्लूकोज क्या हो गया? ये हो गया सोल्यूट, है ना, ग्लूकोज सोल्यूट हो गया. और 1 kg ऑफ वाटर ये क्या हो गया? सॉल्वेंट. फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन. सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट मेजर करना है. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज गिवन 373 केल्विन, और केबी क्या था? मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है 0.52 केल्विन केजी पर मोल. हमें निकालना क्या है? हमें बॉइलिंग पॉइंट निकालना है. किसका? सॉल्यूशन का. तो इनके बीच में रिलेशन क्या है? ये सारी चीज के बीच में रिलेशन क्या है? रिलेशन है डेल्टा TB हमें मालूम है. डेल्टा TB इक्वल टू TB माइनस T0B, दैट इज डेल्टा TB. चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास रिलेशन है. चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट का, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट का क्या रिलेशन है? यहां से देखिए, ये एक रिलेशन है. चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट का एक रिलेशन ये है डेल्टा TB इक्वल टू TB माइनस T0B, और एक रिलेशन यहां पे है डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू M. ये दो हमारे पास रिलेशन है. इन दो रिलेशन को यूज करेंगे और उससे हम लोग क्या निकालेंगे? TB की वैल्यू निकालेंगे. हाँ, क्योंकि हमें निकालना क्या है? बॉइलिंग पॉइंट निकालना क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, तो दैट इज नथिंग बट TB. उसकी वैल्यू निकालनी है. देखिए, सो डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू M, और KB की वैल्यू दे रखी है. देखिए, KB की वैल्यू दिया है 0.52 केल्विन kg पर मोल. M क्या है? मोलालिटी. डेल्टा TB है एलिवेशन इन टेम्परेचर. अच्छा, अब मोलालिटी कैसे निकलती है? मोलालिटी अगर मिल जाए, अगर ये मोलालिटी मिल गई तो मुझे डेल्टा TB की वैल्यू मिल जाएगी, और फिर डेल्टा TB के रिलेशन में डाल के मैं TB की वैल्यू निकाल लूंगा. TB क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन. चलिए करते हैं क्या किया. मोलालिटी M की वैल्यू क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट. तो मास ऑफ सॉल्वेंट तो दिया है 1 kg, इसकी वैल्यू दे रखी है. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट कौन है? सोल्यूट है ग्लूकोज. तो ग्लूकोज का नंबर ऑफ मोल्स चाहिए हमें. ग्लूकोज का नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? गिवन मास अपॉन मोलार मास. तो देखिए, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलार मास या मॉलिक्यूलर मास. तो यहां पे गिवन मास हमारे पास है 18 ग्राम. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज इक्वल टू गिवन मास इज 18 ग्राम, और मॉलिक्यूलर मास ग्लूकोज का C6H12O6 कैसे आएगा? कार्बन का 12 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 12 प्लस 16 इंटू 6 करेंगे तो हमें मिलेगा 180. तो 180 क्या है? मॉलिक्यूलर मास. 18 क्या है? गिवन मास. इससे हमें मिल जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज. कितना आया? 0.1. सो दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज. अब इससे हम लोग निकाल लेते हैं मोलालिटी. मोलालिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना है? 0.1. मास ऑफ सॉल्वेंट 1 kg में कितना है? 1. तो हमारी ये स्मॉल m रहेगा ना, कैपिटल M इज फॉर मोलारिटी. सो हमारा जो मोलालिटी आया दैट इज इक्वल टू 0.1. तो 0.1 कैसे आया? सी, नंबर ऑफ मोल्स कितना है? 0.1.
डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 1 kg, सो 0.1 डिवाइड बाय 1 इज 0.1। तो ये हमारे पास क्या आ गया, मोलालिटी आ गई, एम की वैल्यू आ गई। केबी की वैल्यू दे रखी है, एम की वैल्यू हमने निकाल ली है, इससे डेल्टा टीबी की वैल्यू मिल जाएगी। डेल्टा टीबी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या आ गया, केबी 0.52 दिया है केबी इंटू एम, एम क्या है मोलालिटी, मोलालिटी की वैल्यू हमने निकाल ली, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो डेल्टा टीबी की वैल्यू आ गई यहां से, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट रिलेशन लिख लेते हैं। नेक्स्ट रिलेशन क्या है, डेल्टा टीबी इक्वल टू टीबी माइनस टी नॉट बी। डेल्टा टीबी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, टीबी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, टी नॉट बी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्वेंट। तो हमारे पास इसकी वैल्यू है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट 373 केल्विन दे रखा है। डेल्टा टीबी की वैल्यू अभी हमने निकाल लिया 0.052, इनकी वैल्यू रखेंगे यहां से हमें मिल जाएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना आ रहा है, इसको इधर ले जाएंगे तो 373.052 केल्विन। सो दिस इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन आया है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, मोलालिटी पे, स्मॉल एम पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए इसको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी कह रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट विच इज सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या था, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है मोलालिटी पे, सोल्यूट के मोलालिटी पे, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। दिस इज ऑल अबाउट colligative property, that is elevation in boiling point.